जुड़े रोचक तथ्य कभी सुना भी नहीं होगा। दिमाग को दर्द नहीं होता। जी हाँ, असल में दर्द को महसूस करने के लिए दिमाग में कोई नर्वस रिसेप्शन नहीं होते। इस वजह से सर्जन पेशेंट के दिमाग का ऑपरेशन तब भी कर लेते हैं जब वो होश में होता है। हम दर्द महसूस करते हैं नर्सिफ्टर नाम की एक नस के कारण, जो रीढ़ की हड्डी से दिमाग तक किसी तरह के खतरे का सिग्नल भेजते हैं। जानिए दिमाग के बारे में और। हमारे दिमाग में लाख से ज़्यादा रक्तवाहिनियाँ होती है। शरीर की 17% ऊर्जा का इस्तेमाल करके और 20% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके दिमाग 10 से 23% पावर बनाती है, इतनी कि एक बल्ब जल सके। हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि हम पूरे इंसाइक्लोपीडिया को ब्रिटानिका को 5 गुना बढ़ा जाने के बाद भी रट सकते हैं। जब एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 1955 को हुई तो थॉमस हार्वे ने उनकी मृत्यु के 7.5 घंटे बाद ब्रेनेक्टोमी की और उनके दिमाग को सुरक्षित कर लिया। साल 1978 में एक जर्नलिस्ट टेडी लेवी ने जांच करके बताया 20 सालों बाद भी उनके सुरक्षित दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा था और एकदम ठीक भी। दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से के बीच के अंतर को जानते हैं। दिमाग का बायां हिस्सा हमें हर चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से करने के लिए बाध्य करता है, वहीं दायां हिस्सा हमारी रचनात्मकता को पैदा करता है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने दिमाग का 1/4 हिस्सा भी खो दे फिर भी वह जी सकता है। पता है कि औरतों के दिमाग की तुलना में मर्दों के दिमाग 10% बड़ा होता है, फिर भी महिलाओं के दिमाग में रक्त कोशिकाएं और कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वो और भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाती है। औरतों के दिमाग में भावनात्मक पहलू भी ज़्यादा काम करता है, वहीं पुरुषों का लॉजिकल हिस्सा ज़्यादा काम करता है। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग सोने के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है? जी हाँ, इसलिए हम सपने में देखते हैं। एक स्टडी के अनुसार सपने देखने से हम खुद को किसी बड़े सदमे से बचाते हैं और ये भी पाया गया है कि जिन लोगों को IQ लेवल ज़्यादा होता है वो सपने ज़्यादा देखते हैं। हम सपने को वो मोड़ भी दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। ये सपने देखने का वो तरीका होता है जिसमें इंसान पूरी तरीके से नींद में नहीं रहता। वो ऐसे सपना देखता रहता है जिसमें उसे पता रहता है कि वो सपने में है, फिर वो जो चाहे वो उसे मोड़ दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि हम हंसते क्यों हैं? केवल इंसानों को ही क्षमता प्राप्त होती है, पर ऐसा क्यों करते हैं? इसके बारे में कई कारण बताए गए हैं, कोई वजह नहीं है। क्या सिर के आकार का दिमाग से कोई संबंध है? ऐसा भी सोचा गया है कि क्या एक वाकई जिसका सिर जितना बड़ा होता है उसका दिमाग भी उतना ही बड़ा होता है, और जिसका सिर जितना छोटा होता है उसका दिमाग भी इतना ही छोटा होता है। लेकिन अब तक इन दोनों के बीच कोई ठोस संबंध नहीं निकाला जा सका है। एल्बर्ट आइंस्टीन को ज़्यादा IQ लेवल के लिए दुनिया जानती है, पर किंग उंग कॉइन को भी सबसे ज़्यादा IQ लेवल होने वाले लोगों में गिना जाता है। 2 साल की उम्र तक वो 4 भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में एंट्री ही 4 साल की उम्र में ले ली थी और 15 बरस तक ग्रेजुएट हो चुके थे। साथ ही किम एक बेहतरीन पेंटर और कवि है जो साउथ कोरिया में रहते हैं।